dear students, how are you all? I hope you are all good and safe at home. Take out your science book, open page number 25. Today I am explaining the third chapter of your half-yearly plants. In this chapter, we are discussing about the parts of a plants and how are the parts of a plants important to them. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स ना, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स कहते हैं. और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे लीव, स्टेम, रूट्स. ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट टू दैम. किस तरह जो है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं इम्पॉर्टेंट? वाई? क्योंकि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट से ही जो है हम इस चैप्टर में हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं. तो फर्स्ट कम टू द वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड इज मिनरल्स. A natural material that forms from non-living matter in the earth. Plant absorb mineral from soil. एक नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग मैटर्स में या आपके सॉइल में मौजूद होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं मिनरल्स को सॉइल से. सेकेंड इज स्टॉक. द पार्ट ऑफ अ लीफ दैट कनेक्ट्स इट विद द स्टेम. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो पार्ट होता है लीफ का जो कनेक्ट होता है स्टेम से, उसको हम स्टॉक कहते हैं. नाउ थर्ड इज वेन्स. टाइनी ट्यूब्स दैट फॉर्म अ नेटवर्क इन अ लीफ. वेन्स किसे कहते हैं? टाइनी ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली नेटवर्क का काम कर रहे होते हैं लीफ तक. अगर कुछ भी है रूट से लीफ तक, तो इस तरह जो है ना ये वेन्स ही काम आते हैं. जैसे हमारे यहाँ वेन्स जो होते हैं वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहे होते हैं, इसी तरह जो है प्लांट्स में भी वेन्स मौजूद होते हैं जो कि नेटवर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ. We know that roots, stem, leaves are important parts of plants. Let us learn function of these parts. आपको पता है कि रूट्स, स्टेम, लीव्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के, ठीक है. और फर्स्ट है रूट्स. रूट्स परफॉर्म टू मेन फंक्शन. रूट्स परफॉर्म करते हैं टू मेन फंक्शन टू होल्ड द प्लांट फर्मली. एक तो रूट्स जो है प्लांट को होल्ड किए हुए होते हैं, ठीक है. रूट्स की वजह से जो प्लांट है वो आपके वो खड़े हुए होते हैं, सीधे खड़े हुए होते हैं, होल्ड किए हुए होते हैं. बेसिकली मेन जो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का वो रूट्स हैं. सेकेंड इज टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट, ठीक है. और ये रूट्स क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली रूट्स जो होते हैं वो सॉइल से जो वाटर है, ये मिनरल्स हैं, वो एब्जॉर्ब करके जो है प्लांट्स तक सप्लाई कर रहे होते हैं. रूट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड spread out to hold the plant firmly. The roots have many tiny hairs called root hairs. These hairs absorb water and mineral from the soil. ठीक है. रूट्स जो है आपके कहाँ होते हैं? रूट्स अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है. और ये जो है ना स्प्रेड मतलब फैले हुए होते हैं, ठीक है. रूट्स हैव मैनी टाइनी हेयर्स. अगर आप रूट्स को देखें, अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको इनके जो है टाइनी हेयर्स नज़र आएंगे, सही है. इनमें रूट्स में क्या होते हैं? बाल मौजूद होते हैं, बहुत छोटे छोटे. इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं. और यही हेयर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. लीव्स यूज लाइट टू मेक फूड. अच्छा, लीव जो है वो प्लांट्स का खाने बनाने का काम कर रहे होते हैं. ये किस तरह बनाते हैं? थ्रू सनलाइट, सही है. और द स्टेम होल्ड अप द प्लांट. और स्टेम जो है ना वो होल्ड किया हुआ था प्लांट्स को. और रूट जो है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके वो फर्दर जो है पहुँचा रहा होता है लीव्स में, स्टेम्स में. तो इस तरह जो है ना प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. रूट्स होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड. दे टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल. रूट्स जो है वो होल्ड किए हुए होते हैं प्लांट को अंडर द ग्राउंड एंड दे टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल. नाउ टर्न द पेज. Second is stem. The stem joins the roots to the rest of the plant. A stem also carries food prepared by the leaves to the other parts of the plant. अच्छा, स्टेम जो होता है, स्टेम जो है वो ज्वाइन किए हुए होते हैं रूट्स को टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट से. और स्टेम जो है वो कैरीड आउट कर रहे होते हैं. अगर रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स करता है तो थ्रू रूट्स से ज़रिए फिर वो स्टेम पे जाता है, स्टेम से फिर लीव्स में जाता है. तो स्टेम ये भी काम कर रहे होते हैं. और स्टेम ऑल्सो कैरी फूड प्रिपेयर बाय द लीव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द.
और जो आपने स्टेम जो है वो बेसिकली कैरी का भी काम कर रहे होते हैं कि लीफ में अगर फूड प्रिपेयर हो गया तो वो डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी टाइनी ट्यूब इनसाइड द स्टेम, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स मूव टू लीव्स थ्रू दीज ट्यूब्स। अच्छा, आप देख सकते हैं टेबल में कि आप स्टेम के अंदर जो होते हैं वो ट्यूब्स मौजूद होते हैं, टाइनी ट्यूब्स मौजूद होते हैं स्टेम के अंदर, जो कि वाटर और मिनरल जो रूट्स के ज़रिए आ रहे होते हैं वो मूव करते हैं लीव से और मूव करते हैं लीव तक। तो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं? इन्हीं जो है ट्यूब्स की वजह से जो स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं, बेसिकली ये जो है लेकर जा रहे होते हैं लीव्स तक। पोटैटोज ग्रो अंडरग्राउंड, वी कॉल देम अंडरग्राउंड स्टेम। और पोटैटोज जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटोज जो है वो ऐसा वेजिटेबल है जो अंडरग्राउंड जो है ग्रो होता है, तो ये जो है हम इसको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं पोटैटो। और थर्ड इज लीफ। अ लीफ हैज़ side veins, mid veins in stalk. Leaf stalk join the leaf to the branch. Lower side of the leaf bears many tiny holes. These holes are called stomata. A leaf takes in carbon dioxide from air through stomata. अच्छा, लीफ में जो है साइड वेन्स मौजूद होते हैं। मैं वेन्स का मतलब आपको बता चुकी कि वेन्स क्या होते हैं, सही। तो वेन्स स्टॉक का मतलब बता चुकी हूँ कि लीफ के वेन्स, मिड वेन्स और स्टॉक होते हैं। और लीफ स्टॉक क्या कर रहे होते हैं? ज्वाइन किए होते हैं लीफ को टू द ब्रांच से। और लोअर साइड ऑफ द लीफ जो है उनमें जो है टाइनी होल्स मौजूद होते हैं। इन्हीं होल्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। अ लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। और लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर लेते हैं एयर से स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू जो है प्लांट्स जो है अपने लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। लीफ मेक फूड फ्रॉम द प्लांट। अच्छा, लीफ जो है वो फूड बनाने का काम कर रहे होते हैं। टू प्रिपेयर फूड अ लीफ नीड्स सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ को जो है इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। फर्स्ट इज सनलाइट, सेकेंड वाटर एंड थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन कलर मैटर इन लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। आपने सोचा होगा कि लीफ जो होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ग्रीन कलर के? क्योंकि इसमें एक क्यों होते हैं ग्रीन कलर के? क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट कहते हैं कलर, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो आपके लीव्स में मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपको जो लीव्स हैं वो ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब ग्रीन कलर का होता है। इसी वजह से आपको लीव जो होते हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। और यही जो क्लोरोफिल है ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को थ्रू द सन, फ्रॉम द सन टू मेक फूड, ठीक है। लीफ जो होते हैं, लीफ तो खाना बनाने का काम होता है। और लीफ में जो क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, ठीक है, ताकि वो अपना फूड बना सके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं, जबकि लीफ में ये प्रोसेस उल्टा होता है। प्लांट्स में ये प्रोसेस उल्टा होता है। प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा के जो आपके मौजूद होता है होल्स मौजूद होते हैं ना, लोअर साइड ऑफ द लीव्स के जो नीचे के होते हैं, लोअर लीव्स जो होते हैं उनमें स्टोमेटा मौजूद होता है। तो स्टोमेटा से जो है यही जो है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। वाटर और मिनरल रूट्स के ज़रिए एंटर्स कर रहे होते हैं। और लीफ में जो क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से आपको लीफ ग्रीन कलर के दिख रहे होते हैं, तो वो सनलाइट को, जो सन से लाइट आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह जो है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। एक्सरसाइज फिलिंग द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिल करना है सर्कल पे, ठीक है। फिलिंग द सर्कल, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको फिल करना है। जो सर्कल दिए हुए ना, ये इस तरह के सर्कल दिया हुआ है, आपको उस पर फिल करना है करेक्ट ऑप्शंस में, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट बाय योर सेल्फ एंड दिस इज डन इन योर बुक। फर्स्ट, दिस पार्ट ऑफ प्लांट्स फिक्स इन द सॉइल। कौन सा पार्ट ऑफ अ प्लांट जो होता है वो फिक्स होता है सॉइल में? स्टेम, रूट, लीफ। आपको पता है कि
कौन सा फिक्स पार्ट है, कौन सा जो है सॉइल के अंदर मौजूद होता है, इनमें से सॉइल के अंदर कौन सा मौजूद होता है, करेक्ट ऑप्शन पे आपको सर्कल करना है. ओके, नाउ टर्न द पेज. नाउ सेकेंड इज फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग साइंस वर्ड्स. दीज आर द साइंस वर्ड एंड यू हैव टू पुट इन द करेक्ट ब्लैंक. ओके, आपको सही ब्लैंक पे जो है ये सही आपके पास साइन वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको सही फिल आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पढ़ रही थी, टाइनी हेयर्स ऑन रूट्स आर कॉल्ड डैश. टाइनी हेयर्स जो रूट्स के ऊपर मौजूद होते हैं, अब हम उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, लीव कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, रूट्स कहते हैं, ये रूट्स हेयर्स कहते हैं. सही करेक्ट साइन वर्ड आपको सही ब्लैंक पे फिल करना है. एंड दिस इज़ योर होमवर्क. दैट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ. थैंक यू स्टूडेंट्स. Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all good and safe at home. Take out your science copy. Now in a blank page you have to make a title page of chapter plants, book page number 25. Like this you have to make a colorful title page in a blank page. Now come to the next page. In the next page write down the heading word bank. First word is minerals, second is stalk, third is veins, fourth is root hairs, and fifth is stomata. These are the 5 word bank. You have to write it in your copy. Now turn the page. In a new page write down the heading answer the following question. Now question number 1. What are the main functions of roots in plants? Answer is roots hold plants in the soil. They absorb water and minerals from the soil. Question number 2. What are root hairs? Answer is root hairs are tiny hairs on roots. These help to absorb water and minerals. Question number 3. How do water and food move through the stem? Answer is there are tiny tubes inside the stem. Water and minerals move through these tubes. Question number 4. How does a leaf prepare food? Answer is to prepare food, a leaf uses sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Question number 5. What are stomata? Answer is stomata are tiny holes on the lower side of a leaf. Leaf takes in gases from air through stomata. Now turn the page. In a new page write down the heading. Write a short note on leaf. Write down the heading leaf. Now number 1 is the leaf is the most important part of a plant. Number 2, leaves has green color substance called chlorophyll. Chlorophyll makes food from the plants. Chlorophyll makes food for the plants through a process. Now write down the heading photosynthesis. Number 3. The leaf of different plants varies widely in size, shape, and color. Number 4. A leaf has side veins, mid veins and a stalk. Number 5. Lower side of the leaf bears many tiny holes called stomata. Number 6. A leaf
take in carbon dioxide and gives out oxygen through stomata for the clean environment. Now in a new page, write down the question, draw and label the parts of a plant. In a blank page, you have to draw the part and you have to label the parts of a plant. Like this. Like this, you have to draw the plants and label 8 parts of a plant. In a blank page, you have to make it. This is your copy work. The chapter is completed. Thank you, students.